अरे ये लकड़ियाँ तो लगता है खत्म हो रही हैं। इस ठंड ने तो जान ले लिया है। एकदम से ठंड बढ़ गई है। बिना अलाव के तो बात ही नहीं बनता है। आप क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, थोड़ा छत मरम्मत कर देता हूँ, सर्दियाँ अंदर न घुसे। अब पता नहीं, सुनने में आया है एक आध दिन में बारिश भी होगी। अगर बारिश हुई तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अच्छा, आज क्या बनेगा खाना? अच्छा सुनो, ऐसा करो ना, कुमड़े के फूल को तोड़ लेना और उसके पकौड़े बना देना। समझ गई। अच्छा चलो, मैं अब चलता हूँ, जरा खेतों में जाऊंगा। भाभी आज क्या बनेगा खाने में? अरे कुछ नहीं, जाओ वो जो फूल है ना कुमड़े के, वो फूल तोड़ ले, उसका पकौड़ा और चावल बनेगा। ठीक है भाभी। लगता है आज भी भैया के पास पैसे नहीं है, तभी तो कुमड़े के फूल से काम चल रहा है। कल भी कुमड़े के फूल के पकौड़े बने और आज भी। अच्छा हुआ भाभी ने ये पौधा लगा दिया था, वरना न जाने हमारा क्या होता। भाभी मैंने ये फूल तोड़ लिए। भाभी देखो ना, कुछ लठैत कौवे आ रहे हैं और चील है साथ में। अरे तू जा, तू घर के अंदर जा। अच्छा भाभी, जा रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, आग जली है यहाँ पे तो, अलाव लगाया है। चलो, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं थोड़ा यहाँ आग ताप लेता हूँ। अरे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, अरे बताओ कौवो, मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मालिक ने भेजा है हमें। कहाँ है मंटू? मंटू ने इतने दिनों से पैसे नहीं दिए हैं, जब भी मिलने जाओ रफू चक्कर हो जाता है। आज तो हम ढूंढ कर रहेंगे, कहाँ है, निकालो। अरे वो तो खेत की तरफ गए हैं। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? घर के अंदर जाओ और जाकर ढूंढो उसे। ना मिले तो सब कुछ तोड़ फोड़ देना, कुछ नहीं बचना चाहिए। अरे ऐसा कैसे? हाँ, आप लोग हमारे घर के अंदर ऐसे नहीं घुस सकते। रुक जाइए यहाँ पे, किसी के घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? अरे तुम हट जाओ, वरना तुम्हें भी 2-4 डंडे दे देंगे। मालिक का सख्त आदेश है और ढूंढ के लाना है, वरना आज तुम्हारे घर का नक्शा बिगड़ जाएगा। अरे हट जाओ ना, क्यों मार खाना चाहती हो? अरे मिंकी, बाहर आजा। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे हटो, चलो। अरे देखो भैया, एक बक्सा मिला है, ले लो इसे। चलो बाहर निकलते हैं। कुछ भी नहीं है, कंगले हैं साले, कुछ भी नहीं रखते हैं ये। क्या हुआ, कुछ मिला कि नहीं? नहीं सरकार, कुछ भी नहीं मिला, और ना मंटू मिला और ना घर में कोई कीमती सामान है, कुछ भी नहीं है, ये बस बक्सा है। नहीं, ये बक्सा मत ले जाओ, ये मेरी अम्मा का बक्सा है, अम्मा ने जाते समय मुझे दिया था। अरे हाँ, इस बक्से को मत ले जाओ, ये हमारी सास की है। अरे तुम्हारे घर में और कुछ भी नहीं है,
हम इसे लेकर ही जाएंगे। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, इस बक्से को मत ले जाओ। अरे पैर पकड़ रही है, जरूर इसमें कुछ होगा। जरा तोड़ो तो, फोड़ो तो, देखो तो क्या है। हाँ सरकार, अभी तोड़ते हैं। मालिक, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पुराने कपड़े हैं। अरे इन्होंने सारा समय हमारा बर्बाद किया। जाओ घर को अच्छे से तोड़ फोड़ दो, छप्पर से लेकर सब कुछ। इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। चलो चलो, अब हो गया हमारा काम। अच्छा, जाता हूँ, और ये मत समझना कि काम खत्म हो गया, मैं फिर आऊंगा। हाँ, इसीलिए उसे कहना आएगा तो सेठ जी के पास चला जाए। अरे ये क्या, तुम दोनों बाहर बैठी रो रही हो, और ये हमारे घर की हालत ऐसा किसने कर दिया? ये सब सेठ जी के उस चील नौकर और उसके गुंडों ने किया है। तुमने पैसे लिए थे? अरे हाँ, पैसे तो मैंने लिए थे, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। वो बोले हैं वो फिर आएंगे। अच्छा चलो, पहले सारा सामान समेटो और मैं छत की मरम्मत करता हूँ। अब पता नहीं बारिश शुरू ना हो जाए। चलो, चावल और पकौड़े तो तैयार हो गए। भैया, भाभी, खाना बन गया है। हाँ, आ रहे हैं। चलो भाई, रात में कम से कम खाने को तो मिला। दिन भर मारा मारा फिरा हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो मुसीबत है, ये कैसे टलेगी? अरे तुम परेशान मत हो, जाओ मिंकी, तुम पहले जाकर सो। हाँ भैया, मैं जा रही हूँ सोने। ये देखो ऊपर वाले, क्या सारे दुख हमें ही देने हैं। हाँ, एकदम से कैसा कर दिया। पूरी हवाएं साए साए चल रही हैं। मुसीबत लगता है जैसे मेरे गले पड़ रही है। अरे ये क्या, जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे चलो चलो, बर्तन लगाते हैं। अरे आज भी कहीं बारिश न हो जाए, ऐसे कैसे चलेगा? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लूंगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। भाभी, आज क्या खाना बना दूं? अरे देखना, कुमड़े वगैरह है क्या? अरे वो कुमड़ा लगता है गिरा हुआ है, उसी कुमड़े का बना दे। हाँ भाभी, बना देती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, इस लत को छत की तरफ डाल देती हूँ। ढेर सारी लतें गिर गई हैं। अरे चलो, ये तो भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, खाना बन गया है।
देखो आज भी वैसी ही बारिश होगी। मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, लेकिन बारिश तो शुरू हो गई है। भैया हमारे घर में तो आज पानी नहीं गिर रहा है, ऐसा कैसे? हाँ भाई, वो भी मैं भी सोच रहा हूँ। ये बारिश की बूंदें आज तो हमारे घर के अंदर नहीं आ रही है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? चलो अच्छा है, कम से कम आज तो आराम से सोएंगे ना। कल की नींद तो पूरी हुई ही नहीं। हाँ चलो बढ़िया है। भैया भाभी बाहर आओ। अरे ये एक रात में ऐसा क्या हो गया? इतने सारे कुमड़े के पत्ते, वो भी पूरे फैल चुके हैं। एक कुमड़ा भी गिरा हुआ है। अरे ये तो लगता है ऊपर वाले ने हमारे लिए तोहफा दिया है। इन कुमड़ों के पत्तों की वजह से पानी की बूंदें हमारे घर के अंदर नहीं आई। चलो अच्छी बात है, एक कुमड़ा भी है। जाओ मिंकी, आज इसी की तरकारी बना देना। ठीक है भैया। भैया यहाँ आओ। अरे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे ये तो ढेर सारा धन है। हाँ चलो अच्छा ही है। अरे अरे मंटू, कहाँ है भाई? क्या बात है? अरे बात क्या रहेगी, पैसे लेने आया हूँ, वरना आज बहुत बुरा हाल करूँगा। पैसे तैयार हैं सेठ जी, ये लीजिए। मुनीम जी जरा गिनिए तो, सब ठीक है ना? हाँ मालिक, अभी गिनता हूँ। हाँ मालिक, एकदम ठीक है, एकदम सारे पैसे दे दिए। एकदम करारे करारे हैं। ठीक है मालिक। चलो भाई। अरे इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? देखिए सेठ जी, अब कहीं से भी आए हो, इससे तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। अब आप यहाँ से जाइए। आप लोगों ने जो किया वो बहुत गलत था, और ऐसे समय में आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हैं, मुझे तो यही लग रहा है। अरे नहीं नहीं मंटू, इतना क्यों सोच रहा है? लेन देन में तो इतना होता है ना, क्या करेगा, गंदा है पर धंधा है, करना पड़ता है। ठीक है मालिक, अब आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है। अम्मा जब तक नहीं आएगी तब तक कोई भी बात समझ में भी नहीं आ रही है। अरे रे रे, इतने दिन मैं घर से गायब क्या रही? तुम लोगों ने तो घर को अखाड़ा बना रखा है। अम्मा आप आ गई? अरे अम्मा आ गई तुम? अरे रे, मायके गई थी, मरने थोड़ी गई थी, आना तो था ही। ये दोनों तो सोच रही होगी अम्मा उधर ही रह जाए तो अच्छा है। नहीं नहीं अम्मा, हम बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे थे। मैं तो परेशान हो रही थी। अम्मा आप रहती हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वरना मुझे तो लग रहा था पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे रे, ऐसा क्यों? मंटू अम्मा को टीकू सेठ की सारी बात बताता है। अरे नास पीटे, तूने पैसे लिए क्यों थे सेठ से? तुझे नहीं पता है वो सेठ एक नंबर का कंजड़ा है, उससे तो कोई पैसे ना ले, तूने क्यों लिया? अम्मा तुम तो चली गई थी तो आने का नाम नहीं ले रही थी। मैं सोच रहा था घर की मरम्मत ठीक से करवा कर ब्याह कर लूंगा मिंकी का। हाय हाय,
मेरे बगैर ब्याह का भी सोच लिया, इतना लंबा। अरे अम्मा क्या करता, घर टूट फूट गया था, बारिश हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो कष्ट में थे ही, मिंकी बेचारी वो भी कष्ट में थी, अच्छा नहीं लग रहा था। अरे रे तू ना, अब मेरे कुमड़े कैसे हैं? कुमड़े तो अच्छे हैं अम्मा। इन्होंने तेरी मदद नहीं की? हाँ अम्मा, कुमड़ों की वजह से ही तो हम फिर से खड़े हो पाए। अरे रे, मैंने जाने से पहले बहू को कुमड़े के बीज दिए थे और कहा था इसे लगा देना। हाँ अम्मा, आपकी ही बात याद करके मैंने कुमड़े के बीज लगा दिए थे और उसके पौधे भी बड़े हो गए। अरे वो बीज मेरी सास ने मुझे दिया था, वो ऐसे वैसे कुमड़े नहीं है, वो जादुई कुमड़े हैं। मेरी सास ने कहा था जब तू बच्चों को अकेला छोड़कर जाएगी तो ये उनको बचाएंगे, इसीलिए मैंने इसे बहू को दिया था। ओ अम्मा, तो ये बात थी, तभी ये कुमड़े हमारे पेट भी भर रहे थे और हमें धूप और हवा से भी बचा रहे थे। चल, खूब चपर चपर बोल रही है, जा यहाँ से, जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना। अम्मा आज तो मैं जाता हूँ, बाजार से मछलियाँ लेकर आता हूँ, एकदम बढ़िया वाली और बड़ी वाली मछली बनेगी। आज अम्मा हमारे साथ खाएंगी। जा नास पीटी, यहीं बैठी रहेगी क्या? जा रही हूँ अम्मा, जा रही हूँ। अरे मंगरू भाई, सबसे बड़ी वाली मछली दे दो। अरे अम्मा आ गई है तुम्हारी, हमने देखा। हाँ भैया, आज तो जान में जान आई है, अम्मा आ गई। अब घर की सारी टेंशन अम्मा की, वरना मैं तो पिस गया था, समझ में नहीं आ रहा था घर कैसे चलाऊं और कैसे ना चलाऊं, बड़ी मुसीबत थी। अरे अम्मा है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मौसी है, गांव की मौसी, गांव में रौनक लौट आई है। हाँ भाई हाँ, कुछ वैसा ही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, गांव में रौनक लौट आई है। चलो भैया मछली दे दो। ये लो मिनी और मिंकी, अच्छे से बनाओ, अम्मा को पसंद आना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छे से ही बनाएंगे। चलो अच्छा बनाया है, बढ़िया है। हाँ अम्मा, आज तो खाने का भी स्वाद अलग लग रहा है और घर का भी। हाँ हाँ, हो गई चिकनी चुपड़ी बातें, चल खा चुपचाप। हाँ हाँ अम्मा। और सब फिर अच्छे से खाने पीने लगते हैं और अब वो सुखी थे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। मम्मा चिड़िया का एक अंडा था, वो अपने अंडे को घोंसले में छुपाकर दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को भोजन लेने के लिए दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई चील खाली घोंसला देखकर वो वहाँ पर आ जाती है। ये घोंसला तो खाली है, ना कोई यहाँ अंडा, ना ही कोई यहाँ पर पक्षी है, लगता है आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छिपा अंडे पर पड़ती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, देख लिया मैंने, अंडा देख लिया। चील वो अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया चलो दूसरे जंगल में फल लेने के लिए जाते हैं। नहीं मिट्टू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है, मेरा घोंसले में अंडा अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, उसका अंडा घोंसले में नहीं था। फिर चिड़िया रोने लग जाती है, मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। चिड़िया बैठी रोए जा रही थी।
चील भी अपने घर आराम से पहुंच जाती है। वो चिड़िया के अंडे को प्लेट में रखती है। इसकी आमलेट बनाऊं या इसे कच्चा ही पी लूं? ऐसा करती हूँ, इस अंडे को कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर वो चील अंडे को तोड़ती है, मगर उसमें से तो एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा तो डर गई। अरे अरे, कौन तेरी मम्मा? मजाक ना करे मम्मा, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तो इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही खाना मांग रहा है। लाई थी अंडा और मिल गया मांस। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। चील अपनी तेज चोंच से उस पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो भागकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके मम्मा, आप मुझे क्यों खाना चाहती हो? रुके, मेरी बात तो सुने। कम वक्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, दुश्मन। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। झूठ, पक्का झूठ। मुझे सब मालूम है, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा, सॉरी मम्मा, अब मैं फिर कोई ऐसा गलती नहीं करूंगी जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बात को सुनकर चील को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहती हो? हाँ मम्मा, बड़ी होकर मैं आपका सहयोग बनूंगी। मैं दाना लाऊंगी आपके लिए। मैं दुख सुख में आपका काम करूंगी, साथ रहूंगी मैं आपके। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मैं भूल गई थी, अंडे से निकलते वक्त तूने शोर की थी ना, इसलिए मैं गुस्से में आ गई थी। सॉरी मॉम। चिड़िया पूरे जंगल में अपने अंडे को ढूंढ रही थी। वो कौवे के पास जाती है। कौवे, मेरा अंडा नहीं मिल रहा है, कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी, शायद वो चील आपका अंडा चुरा ले गई होगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वह रोते हुए घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद बड़ी चील चिड़िया के घोंसले में आती है। उसके पास चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैंने आपका अंडा ले गया था। अंडे से आपकी बेटी निकली है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है तेरी बेटी। इसे आप रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील दी, आप बहुत अच्छी हैं, बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है, पहले मुझे ये तो बता दे। पहले आप मेरी मम्मा थी, अब ये असल में मेरी मम्मा कौन है? बेटी, मैं सच कह रही हूँ, मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे इस गुड़िया से मिलने दिया करना। मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लगी है। फिर चिड़िया चील से वादा करती है और चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। चील वापिस चली जाती है। गुड़िया बड़ी हो जाती है। उसने तो उड़ना भी सीख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी तो एक कौवा जिसका नाम दुष्ट था वो उसे रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चल भाग यहाँ से गंदा कौवा, तुम जैसे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करती। बस इतना सा कहा था कि वो दुष्ट कौवा गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे, दुष्ट कौवे, छोड़ो मुझे, घर जाने दो। गुड़िया का शोर सुनते ही थोड़ी दूर पर बैठी हुई उसकी चील मम्मा आ जाती है।
दुष्ट कौवे, तूने मेरी बेटी को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो बड़ी चील उस कौवे को मार मार कर उसका बंदर हाल बना देती है और फिर बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो माए उसे क्या डर। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देती हूँ। फिर चील मम्मा गुड़िया को उसके घर पर छोड़ देती है। गुड़िया की मम्मा चील की दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद। कौवे का कौवी मर जाती है, उसका एक अंडा भी था। कौवा बहुत परेशान था कि उसके अंडे से निकलने वाले बच्चे को कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने के लिए जाऊं कि अंडे की रक्षा करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। लाली तो मर गई, मगर मुझे मुसीबत में डाल गई। फिर कालू कौवा दाना लेने निकल जाता है। उसे मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा जल्दी जल्दी उस दाने को लेकर घोंसले की तरफ उड़ता है। कौवे का अंडा भी टूट जाता है और उसमें से काला छोटा एक कौवे का बच्चा बाहर निकलता है। ना मम्मा ना पापा, मेरा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। सब ना जाने कहाँ चले गए हैं। फिर उतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना, मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं आपका पापा हूँ मेरे बेटे। पापा? मगर मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पापा हैं? अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। जैसे तुम्हारे पंख काले, वैसे मेरे पंख काले। जैसे तेरी चोंच, वैसे मेरी चोंच। और देखो, मैं तुम्हारे लिए दाना भी लाया हूँ। तो मैं ही तुम्हारा पापा हुआ ना? अगर आप मेरे पापा हुए तो मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा लेनी है। कालू कौवा रोने लग जाता है। जब एक दिन तेज हवा चल रही थी तो तुम्हारी मम्मा तेज हवा में उड़ते हुए निकल गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई मेरे बच्चे। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे मम्मा लेनी है, मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा आएगी तो ही मैं फिर दाना खाऊंगा। कौवा परेशान हो जाता है और फिर अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, तुम पत्तों में छुप जाओ, तब तक मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है। वह उड़ता हुआ जा रहा था कि तभी उसे नदी पर बैठी हुई एक कौवी दिखाई देती है। कौवा वहाँ जाता है। मेरा नाम कालू है कौवी जी। अगर आप मेरा एक काम करो तो मैं 10 दाने दूंगा गेहूं का। ये सुनकर वो कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। 10 दाने? बताओ कालू जी, क्या काम है? बस थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बेटे की माँ बनना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है। उसकी माँ मर गई है और वो जिद कर रहा है कि वो अपने माँ के ही पंखों से वो दाना खाएगा। कौवी मान जाती है। फिर कालू कौवा उसे किराए की माँ बनाकर अपने घोंसले पर लेकर जाता है। आ गई, मेरी मम्मा आ गई। देखा, मैंने जिद किया तो पापा मम्मा को ले आए ना। छोटे पापा कहते थे मम्मा मर गई है। अब कहाँ से आ गई है मेरी मम्मा? बेटा, मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी। मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए लो अब ये दाना खा लो। अपनी मम्मा समझकर छोटा कौवा उस कौवी के पंख से दाना लेकर खा लेता है और थोड़ी ही देर के बाद सो जाता है। लो कौवे जी, आपके बेटे ने खाना भी खा लिया और सो भी गया। अब तो मुझे मेरे 10 दाने गेहूं के। मेरे पास अब और समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो कौवी जी,
ये लो आपके गेहूं के 10 दाने। काम अच्छा है, अगर जरूरत पड़े कल तो मैं बेली के पेड़ पर रहती हूँ, तुम वहाँ से आकर मुझे ले जाना। ऐसा कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। जब कौवे का बच्चा सुबह जब सोकर जगता है तो वो फिर रोने लगता है अपनी मम्मा के लिए। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? हाँ, मुझे मेरी मम्मा ला कर दे। उठे उठे पापा और मुझे मम्मा ला कर दे। कालू फिर से परेशान हो जाता है। चुप चुप कर जा बेटा, तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। कौवा फिर से उस कौवी को लेने जाता है। मगर मैं 10 नहीं बल्कि 20 दाने लूंगी आज। ये तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ऐसे तुम मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। बहुत मुश्किल की काम है किसी की मम्मा बनना। फिर कौवा मान जाता है और फिर 20 दानों में गोरी कौवी को ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरता गया और जब भी बच्चे को खाना खिलाना होता तो वो कौवा गोरी कौवी को ले आता। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है, अब मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं और दाने नहीं बांट सकता, अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है मगर कौवा चुपचाप बैठा रहता है। पापा पापा, मम्मा आएगी तो ही मैं फिर दाना खाऊंगा। नहीं खाने हैं तो ना खाओ, एक चक्कर के 20 दाने लेती है वो तेरी किराए की माँ। अभी तक क्यों नहीं आया कालू कौवा? मेरा भी दिल उस बच्चे से मिलने को बहुत उदास है। फिर वो गोरी कौवी खुद ही कालू कौवे के घोंसले के पास आ जाती है। कालू क्या हुआ? आज तो आप मुझे लेने ही नहीं आए। बच्चा कौवी से लिपट जाता है। मैं अब तुम्हें दाना नहीं दे सकता, आखिर कब तक मैं तुम्हें दाना दे देकर अपने बेटे को दाना खिलाऊं? कालू जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो कहो, क्या बात है? अब मुझे इस बच्चे के बिना दिल नहीं लगता, प्लीज आप मुझे अपने घोंसले में रख ले, अब मैं इसकी सच्ची की मम्मा बनना चाहती हूँ। क्या? हाँ। ये सुनकर कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई। फिर वे सब खुशी खुशी उस घोंसले में जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।